नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। आज की खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं। बटाला हाउस एनकाउंटर पर फैसला। इंडिया मुजाहिदीन ने आतंकी आरिज को फांसी की सजा, कोर्ट ने केस को अरेस्ट द एयर माना। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को इंडिया मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेस्ट्रेंट ऑफ द अरेस्ट केस माना। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुआ बटाला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया था। एनकाउंटर के दौरान आरिज भाषा निकला था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इसी मामले में सजा सुनाई गई। रैलियों में व्हील चेयर पर ममता, एक महिला बनाम पूरी फौज का संदेश देने में जुटी टीएमसी। पहले भी इमोशनल कार्ड खेलती रही दीदी। बंगाल में सत्ता पाने के लिए ममता बनर्जी खुलकर इमोशनल कार्ड खेल रही है। नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद रविवार को उन्होंने पहली बार कोलकाता में रोड शो किया। इस रोड शो की खास बात ये थी कि इसमें उन्हें न हमले को साजिश बताया और न ही मोदी पर वार किया। उन्होंने लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हुए कहा, भले ही मैं दर्द में हूँ लेकिन दर्द में हूँ लेकिन आप लोगों के सामने मेरा दर्द कुछ नहीं। सोमवार को भी उन्होंने जंगल महल में आने वाले पुरुलिया में व्हीलचेयर पर 2 रैली की। 16 को बांकुकुड़ा और 17 को झांझरग्राम में भी ऐसे ही रैली किए थे। बजट सत्र का 15वां दिन। मेदांत में भी आयुष्मान कार्ड से होने इलाज। 3260 आयुष डॉक्टरों के लिए निकाली जाएगी वैकेंसी। कांग्रेस विधायक अबीदुर रहमान ने विधायकों में खुदकुशी करने की धमकी दी। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की मांग की। विधानमंडल के बजट सत्र का 15वां दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। सोमवार को पहली पाली की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर भड़क गए। उधर विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पटना मेदांत हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से भी इलाज होगा। इसके करीब मरीजों की राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए मेदांत प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र तेहन से बातचीत की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 3260 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। मोकामा के आरजेडी विधायक बाहुबली अनंत सिंह पेशी के दौरान सिविल कोर्ट में बेसुधर हो गए। तबीयत खराब होने पर उन्हें पटना एम्स में भेजा गया। अनंत सिंह को अस्पताल चेस्ट इन्फेक्शन, लीवर प्रॉब्लम और बीपी लो है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें खाना नहीं पच रहा है। बेऊर जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाए जाने के दौरान अनंत सिंह गाड़ी में भी बेहोश हो गए। कोर्ट में उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर लाया गया। AK-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह की पेशी MP MLA कोर्ट में ADJ 3 त्रिलोकी दुबे के समक्ष होनी थी। अब 23 मार्च को होगी पेश। पटना के सिविल कोर्ट में अनंत सिंह के साथ मेडिकल टीम और जेल के डॉक्टर व फार्मासिस्ट की टीम आई थी। कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट दी गई। जज ने डॉक्टर से पूछा भी। जज ने कहा कि फिट होने पर उन्हें लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने बंगाल में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। रानीबंद में उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि इसके किसी की साजिश थी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप जल्द से स्वस्थ हो। आप पैर की चोट की वजह से बहुत आहत हुई, लेकिन क्या आपको उन 130 कार्यकर्ताओं की ममता
के दर्द का एहसास है, जिन्हें राजनीतिक हिंसा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। ममता दीदी, 2 मई को आपकी सारी शंकाएं दूर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि दीदी के चोट की जांच अभी चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई। चुनाव आयोग का कहना है कि यह मामला नहीं, हादसा है। दीदी, बंगाल की जनता सब जानती है। शुद्ध पेयजल गाड़ी से सड़क पर सफाई। शुद्ध पेयजल से ही तेवर दिख रही है। गर्मी के बीच 2 तस्वीरें सामने आई, एक जन और दूसरी प्रतिनिधि की। मानवीय को धूल का एहसास न हो, सड़क भी ठंडी हो, इसके लिए वाटर टैंक पेयजल का छिड़काव कर रहा है। यह तस्वीर सोमवार दोपहर विधानसभा के बाहरी परिसर की है। दूसरी तस्वीर 12 दिन पहले पटना सिटी में पेयजल के लिए हुए हंगामे की है। पटना में ऐसे दर्जनों मोहल्ले पेयजल के लिए पेशकार है, लेकिन विधानसभा में इसे सड़क पर बहाया जा रहा है। भास्कर ने टैंकर के ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि इसमें पीने का ही पानी है। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो रही हड़ताल के दौरान सरकारी बैंकों के साथ प्राइवेट बैंक भी बंद रहे। देशव्यापी हड़ताल का बिहार में असर दिख रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बैंक कर्मी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के जेसी रोड स्थित SBI के अंटा घाट ब्रांच में सड़कों बैंक कर्मियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के बैंक कर्मियों ने भी नारेबाजी की। इस तरह औरंगाबाद में भी ब्रांच के बाहर कर्मी इकट्ठे हुए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैनर तले 9 यूनियनों के द्वारा 2 दिवसीय 15-16 मार्च तक हड़ताल की जा रही है। कोरोना का खतरा टला नहीं। हर 24 घंटे में कभी 2 गुनी तो कभी 3 गुनी नए मामले आ रहे हैं। यह खतरे की आहट है। इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में हड़ताल फिर भयावह हो सकते हैं। देश के कई शहरों में तेजी से बढ़ते हुए मामले को लेकर जारी किया गया अलर्ट का भी लोग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी डॉक्टर को सिविल सर्जन को इस संबंध में विशेष सतर्कता का निर्देश जारी किया है। 1 मार्च को घटना में 9 नए मरीज मामले अब तक की 3 गुना हो गए। 1 मार्च को पटना में 9 नए मामले आए थे, लेकिन इसके बाद रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। 2 मार्च को भी आंकड़ा 9 नए मरीजों का था। इस दिन बिहार में कुल 41 नए मामले आए थे। रविवार को RLSP का जदयू के साथ विलय हो गया। अब RLSP जैसी पार्टी अस्तित्व में नहीं रहेगी। RLSP के उदय की कहानी अब शुरू हुई जब 9 दिसंबर 2012 को उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा सदस्य और जदयू से इस्तीफा दे दिया था। उस समय कुशवाहा ने CM नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश मॉडल विफल हो गया और कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी खराब हो गई जितनी लालू सरकार में थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपनी सरकार को निरंकुश तरीके से चलाते हैं, उन्हें जेडीयू में अपनी पॉकेट पार्टी बना लिया। नीतीश कुमार और कुशवाहा की मुलाकात के मायने समझिए, कैसे बिछड़े और क्यों बिछड़े। 4 मार्च 2013 को उपेंद्र कुशवाहा और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने गांधी मैदान में एक नए रैली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी RLSP की स्थापना की। पार्टी की स्थापना के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार संगठनों को मजबूत करने में जुट गए थे। कोडरमा घाटी में रविवार शाम लुटेरा ने अपना के जेवर व्यवसायी से 1.46 करोड़ रुपए, 2.35 किलो सोना और 56 किलो चांदी लूट लिए। लेकिन 2 घंटे बाद ही रांची पुलिस ने ओ मांझी के ब्लॉक चौक पर 2 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 लुटेरे दूसरी गाड़ी से फरार हो गए। दोनों लुटेरे ने लूट गए सारे सामान बरामद कर लिया गया। इससे एक धीरज बक्सर जिले के पांडेपुर गांव का रहने वाला था, जबकि राहुल यादव
औरंगाबाद के अंकुरहा गांव का है। फरार लुटेरा की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसएसपी सुसेंद्र कुमार झा ने बताया कि पटना का एक बड़ा स्वर्ण व्यापारी पैसे और जेवरात लेकर कोलकाता जा रहे थे। डाक विभाग लोगों के भरोसे का विश्वास। डाक कर्मियों को प्रोत्साहन के बदले सरकार ने 33% भत्ता रोक लिया। पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन में जब सारे साधन बंद हो गए थे तो तभी डाक कर्मियों की ज़रूरतमंदों तक दवा, पैसा व अन्य सामग्री पहुंचाई। डाक विभाग लोगों के भरोसे का विभाग है। इस पहचान व विश्वास का डाक कर्मी अब भी खरा उतर रहे हैं। सरकार डाक विभाग से अनेक योजनाओं को जोड़ती रही। कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा। वे रविवार को प्रधान डाकघर के राष्ट्रीय डाक कर्मी संघ मुजफ्फरपुर प्रमंडल के 35वें दिवस वार्षिक अधिवेशन में बोल रहे थे। आपके लिए जॉब ऑफर। गया में 18 कंपनियां 30 पदों पर करेगी बहाल। इंटरव्यू के बाद हाथों हाथ मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। गया में लगा है 2 दिवसीय नियोजन मेला। कल लाभार्थियों का इंटरव्यू लेगी कंपनियां। श्रम संसाधन विभाग की ओर से ये गया में जॉब फेयर लगा रही है। इसमें 18 कंपनियां 2 दिन तक 30 पदों पर हिसाब से 540 बेरोजगार युवकों युवतियों को रोजगार देगी। अगर आप भी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं तो पहुँचें ज्वाइनिंग गया बोधगया मार्ग स्थित तेंदुआ गांव के निकट स्वयं संसाधन विभाग के परिसर में लगे जॉब फेयर में है। यह मैट्रिक से लेकर बीए पास वाले तक के लिए जॉब है। ज़्यादातर सेल्स और टेक्नीशियन के क्षेत्र में नौकरी का ऑफर है। सुरक्षा गार्ड की नौकरी कम है। मेले में ऐसी सिर्फ 2 ही कंपनियां आई है। किसी तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। केरल में कांग्रेस और भाजपा की लिस्ट आ गई। यूडीएफ की अगुवाई करने वाली कांग्रेस राज्य की 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे 86 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो गया। टिकट नहीं मिलने से नाराज राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया। वहीं भाजपा ने 115 सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने राज्य के अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान पर उतार दिए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तिरुवनंतपुरम दौरे के दिन पार्टी नेताओं के साथ हुई मीटिंग में साफ कह दिया कि इस बार राज्य के सभी बड़े पार्टी नेता चुनाव लड़ें। अब ठीक वैसा ही हुआ। भाजपा की लिस्ट में 2 मुस्लिम और 8 क्रिश्चियन चेहरे भी शामिल हैं। आमिर खान ने सोशल मीडिया को अलविदा कहा। आखिर पोस्ट में लिखा, अब हम वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे जैसा पहले करते थे। आमिर खान ने रविवार को 56वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसके एक दिन बाद यानी सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया को अलविदा कहकर अपने फैंस को हैरत में डाल दिया। सुपर स्टार ने आखिरी मैसेज डालकर बर्थडे विसेजन के लिए फैंस की शुक्रिया अदा किया और घोषणा की अब वे किसी और माध्यम से उन्हें जोड़ेंगे। आमिर ने पोस्टर में लिखा है कि दोस्तों, मेरे जन्मदिन पर इतना प्यार और गर्मजोशी दिखाने के लिए शुक्रिया। मेरा दिल भर आया। दूसरी खबर यह है कि यह सोशल मीडिया पर मेरी आखिरी पोस्ट है। यह देखते हुए कि मैं वैसे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैंने यह दिखावा बंद करने का फैसला लिया। हम लगातार वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे जैसा पहले करते थे। मॉक अवतार देखें धोनी। सोशल मीडिया पर कैप्टन कूल का नया लुक वायरल हुआ। वीडियो में रोहित को बताया ट्रॉफी का लालची। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नए मौके लुक की काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने यह लुक आईपीएल के नए विज्ञापन के लिए बताया। दरअसल स्टार स्पोर्ट पर आईपीएल का एक नया विज्ञापन लॉन्च हुआ। इसमें धोनी ने सिर मुड़वाया है
और वह बुद्ध भिक्षु जैसे कपड़े पहने हुए हैं, किसी जंगल में दिख रहे हैं। वे इस वीडियो में रोहित शर्मा को लालची भी बोलते हैं। कुछ लुक को लेकर सोशल मीडिया पर भीम की बाढ़ आ गई। इस नए विज्ञापन में कुछ बच्चे जंगल में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद धोनी उन बच्चों को रोहित शर्मा की कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि आज का टॉपिक है लालच। यह कहानी हिटमैन रोहित शर्मा की है। एक बार शेर के मुंह पर खून लगा गया। 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की खूब भूख बढ़ती है तो लालच कुल है।